Red FM presents the audio film project season 2 with director Vikram Bhatt. इसे आंखें बंद करके देखो only on Red FM. शिमला की यह दोपहर किसी आम दोपहर जैसी ही थी। सरस्वती एनजीओ में अभी अभी अपना काम खत्म करके पूनम हॉस्टल के लिए निकल पड़ी। उसका हॉस्टल एनजीओ के काफी पास ही था। अंदर चलते हुए पूनम हॉस्टल के कमरे की तरफ बढ़ी चली थी। अंदर आकर उसने देखा कि आज उसकी रूममेट भी कमरे में नहीं थी और कमरे की खुली खिड़की से गर्म हवा का गुब्बार अंदर आ रहा था। पूनम ने तुरंत उस खिड़की को बंद किया। यूनिफॉर्म बदल लेने के बाद पूनम बाथरूम की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी किसी ने पीछे से उससे पकड़ लिया। मुंह पर हाथ लगाने की वजह से वो चीख भी नहीं सकती थी। पूनम की हालत पूरी तरह से खराब होने लगी थी, मगर वो आदमी जिसने पूनम को पकड़ रखा था वो किसी और ही इरादे से आया था। करीब 2 घंटे बाद पूनम की रूममेट कमरे में अंदर आई तो कमरे का मंजर देखकर उसकी चीख पूरे हॉस्टल में गूंज गई। खून से लथपथ पूनम कमरे में नीचे पड़ी थी, मगर इस बीच एक अजीब बात थी। पूनम के सर पर से सारे बाल गायब थे। लग रहा था जैसे किसी ने हाथों से उन बालों को उखाड़ा हो। भीड़ इकट्ठी हुई और पूनम को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इंस्पेक्टर कावेरी चौहान ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही खड़ी थी कि तभी उसने देखा कि एनजीओ का मालिक सिद्धार्थ शर्मा चेहरे पर मायूसी लिए वहां आया। उसने आते ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर झांकने की कोशिश की तो देखा डॉक्टर पूनम का ऑपरेशन कर रहे थे। उसे इस तरह बेजान देखकर सिद्धार्थ ने अपनी नजरें फेर ली। कावेरी की तरफ देखकर उसने एक हल्की आवाज में पूछा, कुछ पता चला मैडम? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? ये सुनकर कावेरी ने कहा, कुछ कह नहीं सकते, खून काफी बह गया है। और ये कहते कहते कावेरी रुक गई। ये देखकर सिद्धार्थ ने कहा, और क्या मैडम, क्या हुआ है पूनम को? इस पर कावेरी ने कहा, रेप का मामला है। वो आदमी खिड़की के सहारे हॉस्टल के कमरे में घुसा था। उसे ये भी पता था कि उस वक्त पूनम कमरे में अकेली होगी। जिस तरह से उस बेचारी लड़की पर हमला हुआ है, मुझे पक्का शक है ये काम उस आदमी का ही है जो खून के साथ साथ रेप भी करता है। आजकल शिमला में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, मगर कभी कोई सबूत नहीं मिला। ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखें नम हो गई। उसने कहा, ये एनजीओ मैंने लड़कियों और औरतों की सेफ्टी के लिए शुरू किया था और आज ये देखकर समझ आ गया कि कोई कहीं भी सेफ नहीं है। मैं हार गया आज, I lost। ये सुनकर इंस्पेक्टर कावेरी ने कहा, चिंता मत करो, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। इस दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी मैं। मगर इन बातों का सिद्धार्थ पर कोई खास असर नहीं हुआ। उसके लिए ये खोखली संतावना थी। सिद्धार्थ अपने ख्यालों में डूबा हुआ ही था कि तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और मास्क पहने हुए एक डॉक्टर बाहर आया। उसकी उम्र कुछ 35 साल की रही होगी। उसे देखकर सिद्धार्थ कुछ पूछ पाता उसके पहले ही उस डॉक्टर ने कहा, फिक्र मत कीजिए, लड़की खतरे से बाहर है। ये सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर राहत छा गई। उसने डॉक्टर का हाथ मिलाते हुए कहा, पता नहीं आप नहीं होते तो क्या होता। वैसे पहले आपको कभी इस हॉस्पिटल में नहीं देखा। इस पर उस डॉक्टर ने अपना मास्क उतारते हुए अपने ही अंदाज में कहा, हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ कदम रखे कुछ 5 घंटे ही हुए हैं। खैर, सही टाइम पर एंट्री मारी है, वरना इस लड़की को यहाँ कोई और डॉक्टर नहीं बचा पाता। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, मेरा नाम सिद्धार्थ मित्तल है, मैं सरस्वती एनजीओ का मालिक हूँ। ये लड़की पूनम उसी एनजीओ की एम्प्लॉई है। इस पर उस डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर अंकुर सेठ मेरा नाम।
ये नाम सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे के भाव थोड़े बदल से गए। उसने कहा, अंकुर सेठ, आप सेंट पॉल स्कूल में थे? अंकुर भी हैरान हो गया। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस पर सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, अरे हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आपको मैं शायद याद नहीं आऊंगा क्योंकि कॉलेज में मैं थोड़ा दबा हुआ ही रहता था, मगर आपको तो सभी लोग जानते थे, द स्टार अंकुर। खैर, अब भी कुछ बदला नहीं है। ये सुनकर अंकुर ने हंसते हुए कहा, कितनी छोटी दुनिया है ये। खैर, जो दोस्ती कॉलेज में नहीं हो पाई वो यहाँ हो जाएगी। नाइस टू मीट यू सिद्धार्थ। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, कोई भी जरूरत हो तो मुझे याद जरूर करिएगा, बाकी अभी मुझे निकलना चाहिए। ये कहते हुए सिद्धार्थ ने अपना कार्ड अंकुर को थमाते हुए कहा, इसमें मेरा एड्रेस भी है, कभी मन हो तो घर जरूर आइएगा। इतना कहकर सिद्धार्थ वहां से चला गया। उस कार्ड को अपने हाथ में थामे अंकुर के चेहरे पर एक मुस्कान थी। शाम हो चली थी। सिद्धार्थ की बाइक उसके घर के सामने आकर रुकी। ये घर काफी पुश्तैनी किस्म का था, देखने में किसी हवेली से कम नहीं था, मगर खूबसूरती के साथ साथ अब वक्त की मार इस घर की दीवारों पर नजर आने लगी थी। सिद्धार्थ अंदर आया ही था कि तभी उसने देखा कि जमीन पर काफी सारा पानी फैला हुआ था और सिद्धार्थ की बीवी रोशनी उस पानी को साफ कर रही थी। रोशनी की उम्र करीब 32 साल की थी, दिखने में खूबसूरत, मगर हर वक्त एक अजीब सी चिंता चेहरे पर जमी हुई। उसे इस तरह देखकर सिद्धार्थ ने कहा, अरे ये क्या हुआ? इस पर रोशनी ने परेशानी भरी आवाज में कहा, ऊपर देखो, छत लीक होने लगी है। ये घर अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये रिपेयर कब करवाएंगे हम लोग? इस पर सिद्धार्थ ने रोशनी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम जानती हो ना कि अभी काम ठीक नहीं चल रहा है। तुम्हारी एड एजेंसी से भी कहाँ इतना पैसा आ पाता है। ये सुनकर रोशनी खामोश हो गई। मायूसी से झुके उसके चेहरे को उठाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, कोई बात नहीं, कल सुबह मैं खुद ये लीकेज की प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा। अब तुम मुस्कुरा दो। ये सुनकर रोशनी के भाव वैसे ही रहे। उसने कहा, ये हमारी प्रॉब्लम्स कब खत्म होगी? बच्चा प्लान किया था और हम उसमें भी नाकाम ही रहे। पैसे की प्रॉब्लम तो शुरुआत से ही है। ये बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे के भाव भी बदल गए। बात सही थी, कई बार कोशिश करने के बाद भी जिंदगी का वो तोहफा सिद्धार्थ और रोशनी के हिस्से नहीं आ पाया था। सिद्धार्थ ने रोशनी को समझाते हुए कहा, देखो, वक्त वक्त की बात है। एक दिन आएगा जब हमारे पास सारी खुशियां होगी। देखना तुम, ऐसा वक्त जरूर आएगा। ये सुनकर एक हल्की सी मुस्कान रोशनी के चेहरे पर आ गई। सिद्धार्थ ने मजाकिया अंदाज में कहा, चलो अब फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाई वर्ल्ड क्लास भिंडी खिलाता हूँ। ये सुनकर रोशनी की वो बुझी हुई मुस्कान और बड़ी हो गई। ये रात भी किसी आम रात की तरह ही बीती। अगली सुबह सिद्धार्थ तैयार होकर घर से बाहर निकला ही था कि तभी उसने देखा सड़क के दूसरे तरफ अंकुर खड़ा था। उसे देखकर सिद्धार्थ उसकी तरफ बढ़ चला। अंकुर, जो कि अब तक कहीं और देख रहा था, उसके कंधे पर सिद्धार्थ का हाथ आया। उसने पलटकर देखा और हैरानी के साथ कहा, अरे सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे? इस पर सिद्धार्थ ने कहा, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मेरा घर यहीं तो है। कुछ ही देर में बात करते हुए सिद्धार्थ और अंकुर घर के अंदर जा पहुंचे। अंदर आकर अंकुर की नजरें पूरे घर को निहारने लगी। शिमला जैसी जगह में रहने की जगह ढूंढ पाना काफी मुश्किल काम है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, बात तो सही है तुम्हारी, ये घर मेरे पुरखे मेरे लिए छोड़ गए थे और अब इसे मेंटेन करना भी काफी मुश्किल हो गया है। हर आए दिन मेरी वाइफ और मैं
इसी परेशानी में रहते हैं यार। ये सुनकर अंकुर खामोश ही रहा कि तभी सिद्धार्थ को कुछ याद आया और उसने पूछा, वैसे तुम तो अभी शिमला शिफ्ट हुए हो, तो कहाँ स्टे है तुम्हारा? ये सुनकर अंकुर ने अपने में ही हंसते हुए कहा, फिलहाल तो एक सूटकेस में ही रह रहा हूँ, एक होटल से दूसरे होटल, और आज भी कुछ घर देखने के लिए ही मैं यहाँ आया था और तुमसे मुलाकात हो गई। उसका इतना कहना हुआ ही था कि तभी सिद्धार्थ के चेहरे के भाव बदल गए और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने बस इतना ही कहा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यह सुनकर अंकुर ने नासमझी में सर हिला दिया। रात की खामोशी फैल चुकी थी। रोशनी घर पहुंची ही थी कि उसने देखा कि सारे घर में अंधेरा था। ये देखकर रोशनी के कदम धीमे पड़ गए। वो 2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी पीछे से आकर उसे किसी ने दबोच लिया। ऐसा होते हुए रोशनी से एक जोरदार चीख निकल गई कि तभी लाइट जली और उसने देखा कि उसके पीछे सिद्धार्थ खड़ा था। रोशनी ने परेशान होते हुए कहा, मैं डर के मारे मर जाती तो। ये सुनकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे कैसे मरने देता मैं, वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सुनकर रोशनी को कुछ समझ नहीं आया कि तभी सिद्धार्थ ने कहा, मेरे कॉलेज का एक दोस्त है अंकुर, अभी अभी शिमला शिफ्ट हुआ है, अच्छा आदमी है, डॉक्टर है। ये सुनकर रोशनी ने कहा, अरे मुझे क्या करना है अच्छा आदमी है या नहीं, उसके अच्छे होने से हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? इस पर सिद्धार्थ ने कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, बस गुस्सा मत होना। मैंने उसे अपने इस घर में एक कमरा किराए से दे दिया है, वो हमें रेंट पे किया करेगा, हमारे पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सुनकर रोशनी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने मुरझाए हुए चेहरे के साथ कहा, क्या जरूरत थी, तुम और मैं ट्राई कर रहे थे ना, और खर्चा निकल तो जाता ही है। कोई अनजान आदमी मेरे घर में रहेगा, बहुत अजीब लगेगा सिद्धार्थ। ये सुनकर सिद्धार्थ ने समझाते हुए कहा, अजीब नहीं लगेगा, और सोचो इस घर की हालत देखो, हमें जरूरत है उस पैसे की। देखो एक बार मेरी बात का भरोसा रखो, जैसे ही हमारी हालत ठीक होगी मैं उसे जाने को कह दूंगा, डोंट वरी। ये सुनकर रोशनी कुछ कह पाती उसके पहले ही दरवाजे पर एक दस्तक हुई। रात के इस वक्त कौन हो सकता था? ये सोचते हुए सिद्धार्थ ने दरवाजा खोला और देखा कि सामने अंकुर खड़ा था। उसे देखकर सिद्धार्थ ने हैरानी भरी आवाज में कहा, अरे अंकुर, तुम इस वक्त यहाँ? इस पर अंकुर ने अंदर आते हुए कहा, वो क्या है ना कि आज सुबह मैं तुम्हारी वाइफ से भी नहीं मिल पाया, इसलिए पूछने आ गया कि रोशनी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये सुनकर सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इनफैक्ट वो तो काफी खुश है। ये सुनकर रोशनी ने एक नकली मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, हाँ प्लीज इसे अपना ही घर समझो। ये सुनकर अंकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच, मैं कल सुबह ही अपना सामान यहाँ ले आऊँगा। बोलते वक्त उसकी नज़रें रोशनी के खूबसूरत चेहरे पर अटकी हुई थी और इतना बोलकर अंकुर वहाँ से चला गया। सिद्धार्थ ने उसके पीछे दरवाज़ा लगाया ही था कि तभी रोशनी ने एक झिझक के साथ कहा, सिद्धार्थ पता नहीं मगर मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। इस पर सिद्धार्थ ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है रोशनी, तुम बस ज़्यादा सोच रही हो। ये सुनकर रोशनी ने कुछ जवाब नहीं दिया, मगर कुछ तो था जो उसे खाए जा रहा था। शायद कोई आने वाले खतरे का अंदेशा था। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट सीजन 2 विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट। इसे सुनिए रेड एफएम इंडिया एंड सारे लीडिंग पॉडकास्ट एप्स पर। रेड एफएम,
बजाते रहो।